शुरू करते हैं। अभी 9:50 हुआ है। डेटा एनालिसिस की कहाँ से कैसी क्या पोजीशंस बनेगी। अभी देखो एमपीसी में क्या होता है ये तो किसी को भी नहीं पता। बाकी स्टॉक्स लगे हुए हैं, उनकी पोजीशंस लगी हुई है, जिस डायरेक्शन में बोला है उसी डायरेक्शन में बैठना है, कोई चेंजेस नहीं है अभी के लिए उसमें। बाकी लेवल्स देख लेते हैं और इंडिया विक्स देख लेते हैं कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये ट्रेड कर रहा है 14.32। ये 15 के ऊपर एक्सपेक्टेड है जब एमपीसी चालू होगी। मतलब बड़े उठापटक देख सकते हैं आप। एक चीज़ है कि अगर ये जो आज का हाई है 50,557 इसको क्रॉस कर दें हम और 50,600 का मार्क अगर दिखा दें तो 51,200 तक की तेज़ी एक बार के लिए बन सकती है। नीचे भी उतने ही पॉइंट्स का डाउनफॉल आ सकता है अगर कोई पॉलिसी में कुछ गड़बड़ हो। पोजिशनल व्यू नहीं ले रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग डिस्कशन में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आज हम इमीडिएट लेवल से शुरू करेंगे बैंक निफ्टी में फॉर अ चेंज, क्योंकि ये जो एमपीसी पॉलिसी है ये इसी के लिए है, पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर इससे रिलेटेड है। तो 50,400 पे सपोर्ट है, 50,500 पे रुकावट है। ठीक है, अभी हम बात करें पहले 50,400 को तोड़ के नीचे चले तो ठीक है, क्योंकि अभी पॉलिसी को देखने के कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि नया आरबीआई गवर्नर आया है, वो अपने हिसाब से पॉलिसी को बेहतर रखने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये होगी कि वो चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। अपना पहला वाला फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन उसको भी बना के रखना है, और ये भी नहीं करना है कि भाई आवेश में आके रेट कट कर दिए और फिर उसके बाद में फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको मार्केट को भुगतने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि अभी ग्लोबल सिनेरियोज इंडियन मार्केट्स के फेवर में उतने नहीं हैं। ठीक है, सब अपना अपना देख रहे हैं। हमारा तो अभी ऐसा है कि अतपर में कहानी लटकी है। जब तक हम 24,300 के ऊपर प्रिसाइजली क्रॉस नहीं करते तब तक उतने पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए मैंने ये लाइन को बीच में डाला। तो पहले हम 50,400 के नीचे अगर गए तो फिर कहाँ पे है, एक बार के लिए हमने 50,200 के आसपास हमको सपोर्ट दिख रहा है, रेड वाला है लेकिन ये गड़ा मोटा। ठीक है, तो हम वो बाउंस लेके आ चुके हैं कि थोड़ा नीचे गए थे हम 300-350 के आसपास, वापस 400 के ऊपर हमने बाउंस किया। अभी के लिए हमको देखना है 50,100 पे हल्के से गड़े मुर्दे हैं, और इसके बाद में 49,900 और 49,800 पे है। तो आप मोटा मोटा ये लेके चलो 50,050 अगर आपका टूटता है, वैसे तो टूटेगा नहीं, यहाँ पे सपोर्ट आ जाएगा, यहाँ पे बाइंग आ जाएगी। एमपीसी में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर ये जो हल्की सी पोजीशन बना रखी है ग्रीन में गड़े मुर्दे, ये अपनी पोजीशन को हटा देंगे और फिर उसके बाद में नीचे जाने के चांसेस है। तो जब तक 49,70 नहीं टूटता है प्रिसाइजली तब तक आप सेफ़ हो। उसके नीचे के जो लेवल्स है वो आपके अभी के लिए जो बन रहे हैं, पहला जो इमीडिएट है 49,400 टू 49,500। ठीक है, बहुत ही वर्स्ट हुआ तो फिर इसके नीचे चलेंगे, उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे इन केस ज़रूरत पड़ी तो। ठीक, ऊपर की साइड में 50,500 के ऊपर आप चलते हो तो ये और थोड़ा समय बिताते हो तो आपके लिए ये श्योर हो जाएगा कि आप 50,557 जो आपने ओपन किया था, हाँ सॉरी हाई गए थे, उसको क्रॉस करोगे। और 50,600 का एक मार्क है जो इम्पोर्टेंट है मार्केट के सिनेरियोज के हिसाब से, इसको क्रॉस किया आपने तो फिर तेज़ी अच्छी है। पहली तेज़ी होगी आपकी 50,850 से 50,950 तक। ठीक है, इनकेस 51,000 के ऊपर भी टिक गए आप, कुछ बहुत ही अच्छा आ गया पॉलिसी में, तो आप 51,000 को तोड़ोगे तो फिर तो तूफ़ानी तेज़ी आएगी। वो तेज़ी आपकी रहेगी 51,250 से 51 ये समझो कि 350 तक, क्योंकि वहाँ पे रेड वाले गड़े मुर्दे 51,400 पे एक बार के लिए रुकेंगे। रिवर्स आए फिर 51,050 से 51,150 आके वापस हमने अगर अटैम्प्ट किया 51,250 51,350 तो हम 51,400 को तोड़ के चलेंगे। तो वो लेवल मॉर्निंग में दिया है कि 51,700 तक की तेज़ी हमको दिखेगी। नीचे के लेवल भी दिए, अगर 49,400 49,500 टूटता है तो कहाँ तक के लेवल आएंगे फिर। ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं। इसमें हम पोजिशनल व्यू में नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इंट्राडे वाले व्यू में। तो यहाँ पे ना एक ही चीज़ का स्ट्रांगली पकड़ के रखा है 23,300। इसमें ब्रॉडर रेंज देखनी पड़ेगी क्योंकि उठापटक 100 पॉइंट की ऐसी हो जाती है, और आज तो इम्पोर्टेंट इवेंट है। तो 23,300 पे अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस है, पहली रेजिस्टेंस 23,650 है, इसलिए हम उसके ऊपर टिक नहीं रहे। 23,800 पे गड़े मुर्दे हैं, तो अगर हमने कोई भी अटैम्प्ट किया ऊपर साइड में तो 23,700 750 तक का हमको दिख सकता है लेवल ऊपर की साइड में। इसके बाद में वापस हम नीचे आएँ 600 650 700 के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, और वापस अगर अटैम्प्ट करते हैं तो फिर हमारी जो तेज़ी बनेगी वो कहीं ना कहीं 23,850 से 23,950 की बनेगी। इसमें टू बी प्रिसाइज लेवल ध्यान देने वाला होगा 23,916 दिख गया है ना एक बार,
तो फिर ऊपर का 24,300 तक का जर्नी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो वो लेवल देखना है कि वो लेवल आता है क्या। और अगर आज के लिए तेज़ी आई तो 23,978 ये हमारे लिए फुल स्टॉप होना चाहिए, जब तक बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिसी नहीं आती। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई तो 24,000 के लेवल भी हम देखेंगे, भले 2 मिनट के लिए देखेंगे। कल लेवल दिया था 24,025, यहाँ तक हमको दिख सकता है। नीचे के साइड में इन वर्स्ट के सिनेरियो सपोर्ट बना हुआ है आपका 23,500 तक। यहाँ इसके नीचे गए और टिक गए अगर 15 मिनट तो फिर कहानी ख़राब हो जाएगी। फिर ये है कि 23,300 के आसपास ही आप सपोर्ट लोगे, और गलती से वो मोमेंटम में, वो फ्लो में FIIs और बेचने आ गए तो फिर भगवान ही मालिक है मार्केट का आज के लिए। ठीक है, कल के लिए जो ट्रिगर है वो सैटरडे है और संडे है, तो फिर वो मंडे को उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा और BJP आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो आज के लिए जैसा MPC डिसाइड करे, उसका जैसा भी रिएक्शन मार्केट पे है उसको एडजस्ट करके चलना है। ठीक है, अभी मैं सेंसेक्स को कवर नहीं कर रहा हूँ, किसी और इंडाइसेस को कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फ़िलहाल के लिए जो पोजीशंस हैं वो यही हैं। अभी के लिए बंद करता हूँ क्योंकि MPC पॉलिसी पे फोकस करना है। 150 पे फिर से मिलेंगे हम और डिस्कस करेंगे आगे क्या होगा।